प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के लिए 20,435 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पीएम मोदी यूपी के बुलंदशहर में सिखेड़ा गांव के चांदमारी के मैदान में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मोदी की पहली सभा है और इससे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश भर के युवा मतदाताओं को संबोधित करेंगे। देश के 5,000 स्थानों से युवा मतदाता वर्चुअल तरीके से पीएम से जुड़ेंगे। बुलंदशहर में मोदी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी स्टेशन के बीच मालगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर 173 किलोमीटर लंबे दोहरी लाइन विद्युतीकरण खंड का भी उद्घाटन करेंगे। नया डीएफसी खंड पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए काफी अहम है। इसमें 1 किलोमीटर लंबी दोहरी लाइन वाली विद्युतीकरण रेल सुरंग है और ये दुनिया में अपनी तरह की पहली सुरंग है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने जानकारी दी कि पीएम मथुरा, पलवल और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंडों को जोड़ने वाली चौथी रेल लाइन सहित 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। आज पीएम मोदी बुलंदशहर में ही इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन और ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का भी लोकार्पण करेंगे। गति शक्ति परियोजना के तहत इसे 1,714 करोड़ रुपए की लागत से 747 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। पीएम मोदी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम के माध्यम से युवा मतदाताओं के साथ एक संवाद सुबह करेंगे और मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बताया कि पहली बार पीएम इतने बड़े स्तर पर युवा मतदाताओं से चर्चा करेंगे। देश में 18 से 25 साल की आयु के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी उन्होंने बुलंदशहर से ही चुनावी बिगुल फूंका था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पीएम की पहली रैली होने जा रही है। इसके लिए राम मंदिर आंदोलन में नायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कर्मभूमि को ही चुना गया है। इसके पीछे भाजपा का मकसद राम मंदिर से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश को बताया जा रहा है, वो चुनाव तक बनी रहे। रैली के लिए तारीख भी खास रखी गई है। 25 जनवरी को युवा मतदाता दिवस होता है, तो रैली से पहले मोदी युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे और भाजपा ने रैली में ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिला मतदाताओं को लाने पर जोर दिया है। 2014 में जब मोदी ने बुलंदशहर से चुनावी रैलियों का श्री गणेश किया था, जब भाजपा ने यूपी में 80 में से 71 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में ये संख्या घटकर 62 रह गई थी। 2019 में भाजपा का चुनावी अभियान मेरठ से शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार बुलंदशहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस सभा के बाद अगली जनसभा लखनऊ और उसके बाद पूर्वांचल के आजमगढ़ में कराने की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा चोला के निकट पुलिस फायरिंग रेंज यानी चांदमारी मैदान पर होगी। 2014 में प्रदेश की 80 में से 71 सीटें भाजपा के खाते में आई तो 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल को मिली। वहीं कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। सपा की साइकिल कुल 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। इनमें से पश्चिम यूपी और ब्रज की 22 में से सिर्फ 2 सीटें मैनपुरी और फिरोजाबाद पर ही सपा के सांसद बने थे। अन्य सभी 23 सीटों पर भाजपा जीत गई थी। तो रालोद का खाता भी नहीं खुल पाया था। बसपा भी शून्य पर रही थी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन था। पश्चिम यूपी और ब्रज जो क्षेत्र है उसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा मंडल की 22 सीटों में से भाजपा ने 19 सीटें जीत ली थी और सपा और बसपा के 4 सांसद बने थे। मुरादाबाद मंडल की 6 सीटों में से भाजपा एक भी नहीं जीत पाई थी, जबकि अलीगढ़ और मेरठ मंडल में सभी सीटों पर कमल ही खिला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।